नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री की जीत के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज के क्लास में मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत से जुड़े हुए जितने भी यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न बने हैं उन सभी प्रश्नों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट होगा ये वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दिसंबर 2011 में प्रश्न पूछा गया था, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। एक और लिखा हुआ था राइटर्स का नाम, दूसरे ओर लिखे हुए थे बुक्स के नाम। आप सभी को 10 सेकंड का समय दिया जाएगा सोचने के लिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जरूर बताएं आप। तो यदि हम बात करें बिल्हन की, तो बिल्हन के द्वारा लिखे गए पुस्तक का नाम है विक्रमांक देव चरित। सोमदेव की यदि हम बात करें तो इसके द्वारा लिखे गए पुस्तक का नाम है कथा सरित सागर। हेमचंद्र का है कुमार चरित और परिशिष्ट पर्वन। जयदेव का है गीत गोविंद, रति मंजरी, रमना माधव, चंद्रालोक। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। अबुल फजल, जियाउद्दीन बर्नी, अब्दुल हामिद लहारी और खफी खान। 10 सेकंड का समय है, जरूर सोचना आप। अबुल फजल की पुस्तक का नाम है अकबरनामा। जियाउद्दीन बर्नी का है तारीख फिरोज शाही। अब्दुल हमीद लाहौरी का है बादशाह नामा, जिसे पादशाह नामा भी कहा जाता है। और खफी का है मुंतखब उल लुबाक। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ए का टू केवल ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अरेंज द फॉलोइंग सोर्स टेक्स्ट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित स्रोत ग्रंथों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। खजानुल फुतूह, वाक़यात ए मुस्ताकी, तबकात अकबरी, मासिर जहांगीरी। तो यदि हम बात करें खजानुल फुतूह के, तो इसे लिखा गया था अमीर खुसरो के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के समय में। और वाक़यात मुस्ताकी को लिखा गया था शेख रिजकुल्ला के द्वारा शेर शाह सूरी के समय में। और तबकात अकबरी को लिखा गया था निजामुद्दीन अहमद के द्वारा अकबर के समय में। और ये जो यहाँ पे है मासिर जहांगीरी, इसे लिखा गया था कामगार खां के द्वारा जहांगीर के समय में। तो अगर क्रम देखा जाए सही ऑर्डर में, तो आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ये आपका एक्सप्लेनेशन है, इसको नोट डाउन करके जरूर रखना याद करके। अगला प्रश्न पूछा गया था जून 2012 में कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। मासिर जहांगीरी, इकबाल नामा जहांगीरी, मासिर आलमगीरी, फुतुहात आलमगीरी। 10 सेकंड का समय है दोस्तों, जरूर सोचे आप। तो मासिर जहांगीरी को लिखा गया था ख्वाजा कामगार गैरत खान के द्वारा, यानी कि ए का 3 हो जाएगा। यदि मुझे पता है कि ए का 3 है तो डायरेक्टली आप ऑप्शन नंबर बी में जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इकबाल नामा जहांगीरी को लिखा गया था मोतमीद खान के द्वारा, तो बी का 1 हो जाएगा। मासिर आलमगीरी को लिखा गया था साकी मुस्तैद खान के द्वारा, तो सी का 2 हो जाएगा यहाँ पर। और फुतुहात आलमगीरी को लिखा गया था ईश्वरदास नागर के द्वारा, तो डी का 4 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। राजशेखर, विशाल भंजिका, श्रीहर्ष, नैषधीय चरित, महेंद्र वर्मन, कविराज मार्ग और शूद्रक का मृच कटिकम। जरूर बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो राजशेखर के द्वारा 20 साल भंजिका को लिखा गया था, बिल्कुल सही है। श्रीहर्ष का नैषधीय चरित, ये भी बिल्कुल सही है। महेंद्र वर्मन का कवि राजमार्ग, नहीं ये गलत है। महेंद्र वर्मन के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है मत विलास प्रहसन। सुदरक का मृच कटिकम बिल्कुल सही है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ये आपका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। कवि राजमार्ग का राइटर जो है वो है अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष कवि राजमार्ग को कन्नड़ भाषा में लिखे थे, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, तुर्कान चहलगानी का उल्लेख किसमें सबसे पहले किया गया। हु फर्स्ट मेंशन तुर्कान चहलगानी। तबकात नासिरी, फुतुहात सलातिन, किताबुल रहला, खजानुल फुतुह। 10 सेकंड का समय है दोस्तों, जरूर सोच के आंसर दे आप।
तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फुतूह उस सलातिन में तुर्कान चहलगानी का उल्लेख हमें सबसे पहले मिलता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। अलबरूनी, मेगास्थनीज, फैक्सियान, जुआनजांग। दूसरे ओर लिखा हुआ है मेक्रंडल, बिल, लेगे और सचाओ। ध्यान रखना, अलबरूनी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसके ट्रांसलेटर कौन है उसको यहाँ पे चूज करके आपको बताना है, ठीक है। तो 10 सेकंड का समय है, आप लोग जरूर सोच के बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो अलबरूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है तहकीक हिंद और इसे एडवर्ड सी सचाओ ने ट्रांसलेट किया था अलबरूनी इंडिया एन अकाउंट ऑफ रिलीजन के नाम से। तो ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 आपका दो जगह पे लिखे हुए हैं, तो ये कट जाएगा आपका और ये भी कट जाएगा। आगे मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है इंडिका और ये आपका जो है वो मैक्रंडल के द्वारा जो है ट्रांसलेट किया गया था, यानी कि बी का 1 हो जाएगा। तो ए का 4 बी का 1 ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करें फैक्सियान की, तो फैक्सियान कहा गया फाहियान को, ठीक है। और इसके जो बुक लिखी गई थी उसको ट्रांसलेट किया था लेगे ने। और जुआनजांग कहा गया हेनसांग को और इसके द्वारा जो बुक ट्रांसलेट किया गया था उसको जो है जुआनजांग वाला बुक को ट्रांसलेट किया था बिल ने, यानी कि डी का 2 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। ये यहाँ पे आपके ट्रांसलेट किए गए बुक्स के नाम दिए गए हैं, जरूर इसको याद करके रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। गुलशन इब्राहिमी, बसातिन उस सलातिन, फुतुहात आदिल शाही, नुस्ख ए दिल कुशा। 10 सेकंड का समय है, जरूर सोच करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो गुलशन इब्राहिमी के राइटर का नाम है मोहम्मद कासिम फरिश्ता। ए का हो जाएगा 4 यहाँ पर। ए का 4 आपका दो जगह पे दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए भी कट जाएगा, बी भी कट जाएगा। आगे है बसातिन उल सलातिन, ये है गुलाम मुर्तजा का, तो बी का 1 हो जाएगा। बी का 1 केवल ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। फुतुहात आदिल शाही, फुतुहात आदिल शाही लिखा गया था फुजूनी अस्तराबादी के द्वारा, यानी कि सी का 2 हो जाएगा यहाँ पे। और नुस्खा ए दिलकुशा लिखा गया था भीमसेन के द्वारा, तो डी का 3 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। एक और लिखे हुए फॉरेन ट्रैवलर, दूसरे ओर लिखे हुए थे रूलर के नाम। अब्दुल रज्जाक, इबन बतूता, सिद्दी अल रईस, विलियम फिंच। तो अब्दुल रज्जाक आया हुआ था विजयनगर साम्राज्य में देवराय द्वितीय के पास, तो ए का हो जाएगा यहाँ पर 4। ए का 4 ऑप्शन नंबर ए में भी है, डी में भी है, तो बी कट जाएगा यहाँ पे और सी भी कट जाएगा। इबन बतूता, इबन बतूता आया हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में, तो बी का 2 हो जाएगा यहाँ पे। बी का 2 दोनों जगह पे है। सिद्दी अल रईस, ये आया हुआ था अकबर के कार्यकाल में, तो सी का 1 हो जाएगा। सी का 1 केवल ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। विलियम फिंच आया हुआ था जहांगीर के कार्यकाल में, तो ये बात को आप लोग ध्यान रखना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। ये पॉइंट्स आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करके रखना, क्रम वाइज है। अकबर के समय में आने वाले यात्रियों का अगर क्रम देखें तो सिद्दी अल रईस ये 1556 में आया था, रॉल्फ फिच 1585 में, जॉन मिल्डन हॉल 1603 में, इसके बाद फादर एक्वाविवा, फादर मोन्सेरात, फादर एंथोनी, जेरोम जेवियर, एमेनुअल पिन्हारो, ये सारे आए हुए थे। जहांगीर के समय के यात्रियों का अगर क्रम देखें तो विलियम फिंच 1608 में और विलियम हॉकिंस 1608 में, ये दोनों एक साथ आए हुए थे। इसके बाद 1612 में पॉल कैनिंग आया था, विलियम एडवर्ड आया था 1615 में, थॉमस रो आया था 1615 में, थॉमस क्यूरेट आया था 1615 में, और इन सब के बाद अंतिम में आया था पित्रे दे ला वेले 1622 ईस्वी में। तो ये क्रम को आप लोग जरूर याद करके रखना दोस्तों। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो के निम्नलिखित ऐतिहासिक कार्यों में से कौन सा कार्य गद्य में है? विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल वर्क्स ऑफ अमीर खुसरो इज इन प्रोज? 4 विकल्प दिए गए हैं, 10 सेकंड का समय है आप सभी के पास, जरूर बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है।
तो एक बात ध्यान रखना कि सारे पुस्तक जो है वो अमीर खुसरो के हैं, लेकिन जो गद्य में लिखा गया पुस्तक है वो है खजान उल फुतूह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न पूछा गया, अबुल फजल के अकबरनामा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अबुल फजल अकबरनामा इज नॉट करेक्ट? उसने सामान्यतः अपने स्रोत का उल्लेख नहीं किया है, उसने कुछ अपरिपक्व टिप्पणियां की है, उसने सामान्यकरण नहीं किया है, वह कभी भी पथ निरपेक्ष नहीं रहा है। अब इन चार विकल्पों में आपको सही विकल्प को चूज करना है। 10 सेकंड का समय है, सही विकल्प का आप लोग को जवाब बताना है यहाँ पर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। जो यहाँ पे लिखा हुआ कभी भी पंथ निरपेक्ष नहीं रहा है, यही चीज गलत है, बिल्कुल वो पंथ निरपेक्ष रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है, सुश्री A.S. बेवरेज के द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित ब्रिटिश संग्रहालय के बाबरनामा का शीर्षक क्या था? व्हाट वाज द टाइटल ऑफ बाबरनामा ऑफ द ब्रिटिश म्यूजियम ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय मिस्टर A.A. बेवरेज? बाबरनामा, वाकयात ए बाबरी, तुजू के बाबरी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, क्योंकि बेवरेज का जो पुस्तक ट्रांसलेटेड किया गया था उस पुस्तक का नाम था मेमोरीज ऑफ जहारुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, ये आप लोग बुक का नाम याद रखना, मेमोरीज ऑफ जहारुद्दीन मोहम्मद बाबर एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान, ये पुस्तक का जो है टाइटल था। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रश्न जो है जून 2013 में पूछा गया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू अमीर खुसरो। वह सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। यह कहा जाता है कि उन्होंने संगीत पर अनेक पुस्तकें लिखी। उनका ग्रंथ खजान उल फुतूह सुल्तान कैकूबाद के शासनकाल के बारे में जानकारी देता है। संगीतवाद सितार का आविष्कार माना जाता है। अब इन चार विकल्पों में कौन से विकल्प सही हैं? आपको 10 सेकंड में आंसर बताना है, क्या हो सकता है इसका आंसर। तो अगर देखा जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यहाँ पर यह कहा जाता है कि उन्होंने संगीत पर अनेक पुस्तकें लिखी, ये भी सही है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे जो दिया हुआ स्टेटमेंट में वो बिल्कुल गलत है। कैकूबाद के बारे में नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये पुस्तक जानकारी हमें देती है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा है तो 3 तो गलत है। अब 3 जहाँ पर भी है ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा आपका। तो 1, 2 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर सी में है 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। कबीर, सूरदास, एकनाथ, तुलसीदास, विनय पत्रिका, बीजक, भ्रमर गीत, भावार्थ रामायण। 10 सेकंड का समय है, जरूर आंसर बताएं इसका क्या हो सकता है। तो यदि हम बात करें कबीर के तो इसके द्वारा लिखे पुस्तक का नाम है बीजक। अब ए का 2 आपका ऑप्शन नंबर ए में नहीं है तो ये भी कट जाएगा, डी भी कट जाएगा आपका। सूरदास का अगर हम बात करें तो सूरदास के द्वारा लिखे गए पुस्तक का नाम है भ्रमर गीत, तो बी का 3। अब ए का 2 बी का 3 केवल ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। एकनाथ के द्वारा लिखे गए पुस्तक का नाम है भावार्थ रामायण और तुलसीदास का है विनय पत्रिका, तो डी का यहाँ पर 1 हो जाएगा। इस प्रकार से इजीली आप आंसर एलिमिनेट भी कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित लेखकों में से किसका यह दावा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज शाह को अपना उत्तराधिकारी चुना था? हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स क्लेम दैट मोहम्मद बिन तुगलक चूज फिरोज शाह तुगलक एज ही सक्सेसर? जियाउद्दीन बर्नी, शम्स सिराज, अफीफ, इब्न बतूता, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे, यानी कि जियाउद्दीन बर्नी। सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए है आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने
मालवा पर मुगल आक्रमण को यह कहकर उचित ठहराया कि बाज बहादुर ने अपने आप को अनैतिक एवं कुत्सित कार्यों में लिप्त कर रखा था। हु अमंग द फॉलोइंग जस्टिफाई द मुगल इन्वेजन ऑफ मालवा बाय सेइंग बाज बहादुर हैड इनल्ज हिमसेल्फ इन इमोरल एंड इविल एक्टिविटीज? निजामुद्दीन अहमद, अब्दुल कादिर बदायूनी, आफिर कंधारी, अबुल फजल। 4 विकल्पों में सही विकल्प का आपको चयन करनी है। कुछ समय दिया था आपको, जरूर बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी कि निजामुद्दीन अहमद। अगला प्रश्न पूछा गया है आपका जून 2013 में ही कि असम के अहोम राज्य का वर्णन किस मुगल दरबारी इतिहास लेखन में किया गया है? पातशाहनामा, आलमगीरनामा, फुतुहात आलमगीरी या फिर मासिर आलमगीरी? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कि आलमगीरनामा में किया गया है उल्लेख। अगला प्रश्न है अलबरूनी के अनुसार अत्यंज थे। अकॉर्डिंग टू अलबरूनी द अनटचेबल वर हादी, डोम और चंडाल जाति के लोग, वेश्याएं, शूद्रों से भी निम्न लोगों के आर्ट शिल्पी संघ या फिर विदेशी। अब इन 4 विकल्पों में सही विकल्प का आपको चयन करना है। 10 सेकंड का समय है आप सभी के पास, जरूर बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, शूद्रों से भी निम्न लोगों के आर्ट शिल्पी संघ। अगला प्रश्न पूछा गया है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। आदाब उल हर्ब अल सुजात, तबकात नासिरी, तारीख जहां गुशा, तारीख फिरोज शाही। तो यदि हम बात करें आदाब उल हर्ब अल सुजात का, तो इसके लिखी जो पुस्तक है वो है खब ए मुद्दबीर, यानी कि खब ए मुद्दबीर ने जो है इस पुस्तक को लिखा था। तबकात नासिरी लिखा गया मिनहाजुल सिराज के द्वारा, तो बी का 3 हो जाएगा यहाँ पे। ए का 4, बी का 3 केवल ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तारीख जहां गुस्सा लिखा गया था अता मलिक जुवैनी के द्वारा, और तारीख फिरोज शाही लिखा गया था आपके पास जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है मार्को पोलो की पुस्तक मुख्य रूप से वर्णन करती है दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास के बारे में, दक्षिण भारत के आर्थिक इतिहास के बारे में, दक्षिण भारत के सांस्कृतिक इतिहास के बारे में, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब इन 4 विकल्पों में सही विकल्प का चूज करना है आपको, क्या हो सकता है। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत के आर्थिक इतिहास के बारे में मार्को पोलो की जो पुस्तक है वो जानकारी हमें देती है। ये एक्सप्लेनेशन है, इसको आप लोग जरूर याद करके रखना। पंडित यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पे पांड्य होगा। पांड्य शासक कुलशेखर के काल में मार्को पोलो भारत आया था। उसके अनुसार इस राज्य में बढ़िया किस्म की मोती और जवाहरात मिलते थे। यहाँ का वाणिज्य व्यापार अत्यधिक विकसित था तथा राज्यों की ओर से विदेशी व्यापारियों तथा यात्रियों को काफी सुविधाएं प्रदान की जाती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का विस्तृत विवरण मिलता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ फिरोज शाह तुगलक कैनाल प्लान फाउंड? फुतुहात फिरोज शाही, तारीख मुबारक शाही, तारीख फिरोज शाही, उपयुक्त में से कोई नहीं। इन 4 विकल्पों में सही विकल्प का चुनाव करना आपको। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तारीख मुबारक शाही। ठीक है, इसी में हमें जानकारी मिलता है फिरोज शाह तुगलक की नगर योजना के बारे में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बाबरनामा के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाबरनामा इज नॉट करेक्ट? बाबर के स्मरण अत्यधिक साहित्यिक मूल्य का ऐतिहासिक स्रोत है। इसमें वर्णित घटनाएं कालक्रम अनुसार नहीं दी गई है। बाबर ने प्रत्येक अच्छी बुरी घटना का अत्यधिक निष्पक्षता से वर्णन किया है। ऐतिहासिक घटनाएं बाबर के निजी विचारों, मनोभावों
और विवेक से इस प्रकार मिल गए हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इन चार स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट गलत है आपको चूज करना है, जरूर बताएं आप। तो यदि हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यहाँ जो बताया कि कालक्रम अनुसार नहीं दिया गया, यही चीजें गलत है, बिल्कुल कालक्रम अनुसार ही दी गई है। सारे घटनाएं उन्होंने जो है एक क्रमवार तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न विदेशी यात्रियों को दक्षिण भारत की यात्रा को तिथि क्रम अनुसार क्रम में लगाएं। ए निकितन, अब्दुल रजाक, सेजर फ्रेडरिक, डोमिंगो पायस। अब आपको बताना है कि सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था दक्षिण भारत में। एक क्रमवार तरीके में आपको अरेंज करनी है। तो यहाँ पर देखें तो अब्दुल रजाक का सबसे पहले आया हुआ था। अब्दुल रजाक आया हुआ था 1443 ईस्वी में भारत में। अब्दुल रजाक के बाद आया हुआ था ए निकितन 1470 ईस्वी में। इसके बाद आया था डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस आया था 1520 ईस्वी में। और अंतिम में आया था श्रीजर फ्रेडरिक। तो अंतिम तीसरा ये है ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपके डेट हैं, जरूर याद करके रखना आप लोग इसको। ठीक है, अगला प्रश्न है, पूर्वाग्रह और पक्षपात आलोचनात्मक दृष्टि को धुंधला करते हैं और आलोचनात्मक अन्वेषण को बाधित करते हैं। यह कथन किस मध्ययुगीन इतिहासकार का है। यह प्रश्न पूछा गया था जून 2014 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन में दिए गए हैं अलबरूनी, मिनहाजुस सिराज, इब्न खलदून, जियाउद्दीन बर्नी। अब इन चार विकल्पों में कौन से विकल्प सही हैं आपको चूज करके बताना है यहाँ पर। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, यानी कि इब्न खलदून जो है इसके जो दी गई स्टेटमेंट है सही है। अगला प्रश्न पूछा गया, तारीख फिरोजशाही किसके द्वारा लिखी गई है। जियाउद्दीन बर्नी तथा अमीर खुसरो द्वारा, जियाउद्दीन बर्नी तथा शम्स ए सिराज अफीफ द्वारा, शम्स ए सिराज अफीफ तथा इसामी द्वारा, शम्स ए सिराज अफीफ तथा मिनहाज सिराज के द्वारा। अब इन चार स्टेटमेंट में कौन सा सही है आपको बताना है यहाँ पर। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जियाउद्दीन बर्नी तथा शम्स ए सिराज अफीफ के द्वारा तारीख फिरोजशाही की रचना किया गया था। अगला प्रश्न है, दीवान, सरगिद एवं मुहर्रिर के पद केवल अहल ए कलम और उन व्यक्तियों को देने चाहिए जिनके पूर्वज शासकों तथा अमीरों की सेवा में रहे हैं। उपर्युक्त विचार किसने प्रकट किया। मिनहाजुस सिराज, जियाउद्दीन बर्नी, खब्बे मुद्दबीर, सुल्तान फिरोज तुगलक। क्या हो सकता है आंसर। 10 सेकंड का समय है आप सभी के पास, जरूर बताना। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खब ए मुद्दबीर। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो के साथ मिलान कीजिए। शाहजहां नामा, निस्फ ए दिलकुशा, बादशाह नामा, आलमगीर नामा। 10 सेकंड का समय है आप सभी के पास, जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। तो यदि हम बात करें शाहजहांनामा की, तो इसे इनायत खान के द्वारा लिखा गया है, यानी कि ए का टू। ए का टू केवल ऑप्शन नंबर ए और डी में है, तो बी यहाँ पे भी कट जाएगा और सी भी कट जाएगा। यहाँ पर नुस्ख ए दिलकुशा ये लिखा गया था भीमसेन के द्वारा, तो बी का फोर। ए का टू, बी का फोर केवल ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बादशाह नामा की अगर बात करें तो इसे लिखा गया था अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा, सी का वन हो जाएगा यहाँ पे। और आलमगीर नामा लिखा गया था मोहम्मद काजिम सिराजी के द्वारा, यानी कि डी का थ्री हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तबकात अकबरी, निजामुद्दीन अहमद, शाहजहांनामा इनायत खान, बहारिस्तान गैबी, मिर्जा हैदर दोगलक, नुस्खे दिलकुशा भीमसेन।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो बहारिस्तान एक गैबी के जो राइटर हैं वो है मिर्जा नाथन, ना कि मिर्जा हैदर डोगलक। ठीक है, आगे यदि बात करें दोस्तों तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट से याद रखना, मिर्जा नाथन के द्वारा लिखा गया था बहारिस्तान एक गैबी, और मिर्जा हैदर डोगलक के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है तारीख रशीदी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। मासिर आलमगीरी साकिब मुस्तैद खान, मासिर उल उमरा अबुल कासिम नमकीन, मुंतखब उल तवारिक अब्दुल कादिर बदायूनी, अखबार उल अखयार अब्दुल हक। अब इन चार स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट गलत है आपको बताना है यहाँ पर। तो यदि हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। मासिर उल उमरा की अगर बात करें इसके राइटर का नाम है शाहनवाज खान। ठीक है, तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सारंगदेव, संगीत रत्नाकर, दामोदर, संगीत दर्पण, अज्ञात, गुनियाद उल मुनिया, बनारसी दास, हितोपदेश। अब इन चार स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट गलत है आपको चूज करना है। यहाँ पर 10 सेकंड का समय दिया जाता है, चूज करके बताइए क्या सही हो सकता है। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बनारसी दास और हितोपदेश जो है वो सही मैच नहीं है, क्योंकि बनारसी दास के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है आपका विशाल भारत और मधुकर, जबकि हितोपदेश का राइटर का नाम है नारायण पंडित, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ये पॉइंट्स आप लोग याद रखना, बनारसी दास के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है विशाल भारत और मधुकर, और नारायण पंडित का है हितोपदेश। अगला प्रश्न पूछा गया था जून 2015 में, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब्बास खान सरवानी, फुतुहात शेरशाही, जौहर आफत बाची, ताज की रात उल वाक़ियात, अब्दुल कादिर बदायूनी, मुंतखब उल तवारिक, फरिश्ता तारीख फरिश्ता। तो अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही जवाब हो जाएगा। अब्बास खान शेरवानी के पुस्तक का नाम है तारीख शेरशाही, ना कि फुतुहात शेरशाही, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है यहाँ पर। अगला प्रश्न पूछा गया था किस अरब यात्री के बारे में कहा जाता है कि वह प्रतिहार नरेश मीर भोज के शासनकाल में भारत आया था। अल-बरूनी, अल मसूदी, इब्न बतूता और सुलेमान। चार विकल्प दिए गए, आपको चूज करना है इनमें से कौन सा सही है। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुलेमान। अगला प्रश्न है खिज्र खां और मलक्का जहां दावतें उड़ाने और रंगरलियां मनाने में लगे रहते थे और सुल्तान के इलाज और तीमारदारी पर कतई ध्यान नहीं दे रहे थे। सुल्तान को लगा कि उसकी बीमारी की वजह उनके द्वारा की जा रही उपेक्षा ही है और उसका दिल टूट गया। उसने खुद को उनसे बिल्कुल अलग थलग कर लिया। यह कथन किस सुल्तान के बारे में है और उसका स्रोत क्या है। तारीख फिरोज शाही और बलबन के बारे में जानकारी मिलता है क्या इसमें, तारीख फरिश्ता अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी मिलता है, या फिर तारीख मुबारक शाही मुबारक खिलजी के बारे में जानकारी मिलता है, या फिर तुगलकनामा जिसमें गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जानकारी मिलता है। अब आपके पास चार स्टेटमेंट दिए गए, कौन सा सही है आपको चूज करके बताना है यहाँ पर। तो सही विकल्प हो जाएगा तारीख फरिश्ता। तारीख फरिश्ता में ये स्टेटमेंट दी गई है और इसमें जानकारी दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो दोस्तों 2011 से लेकर के 2015 के बीच में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत से जुड़े हुए, उसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। 2016 से लेकर के 2025 यानी कि जो 2024 का एग्जाम हुआ है लास्ट दिसंबर में, उन सभी को हम लोग एक अलग वीडियो में लेकर के आएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।